वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन की। द श्रोडिंगर इक्वेशन इज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो आपका वेव फंक्शंस आता है, जिससे हमारा पूरा सिस्टम की डिस्क्रिप्शन मिल जाता है, वो आपका हमारा वेव श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन से आता है। उसको हम वेव फंक्शन बताते हैं, वेव फंक्शन बोलते हैं। वेव फंक्शन हमको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है हमारा किसी भी सिस्टम की, कि सिस्टम किसका है। चार तरह के हमारे सिस्टम्स होते हैं। तो इसमें से कौन सा सिस्टम है, ये हमारा 1D बॉक्स है या 2D बॉक्स है, 3D बॉक्स है, इधर हुआ बॉक्स का सिस्टम, या हाइड्रोजन एटम है, या आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, या रिजिड रोटेटर है। कौन सा सिस्टम है ये हमें उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली दे देता है। इसीलिए हम इसको वेव फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो वेरिएशन हमको जनरली देखने के लिए मिलता है वो ये वेव नेचर को भी डिस्क्राइब करता है। वेव की फॉर्म में इसका वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए हम इसको वेव फंक्शन बोलते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? वेरिएबल है। वेव की फॉर्म में इसका जब वेरिएशन आता है, जब हम इसका देखते हैं कोस वेव, साइन वेव ऐसे होता है, सेम इसी तरह से इसका भी वेरिएशन देखने के लिए मिलता है। तो अभी हमारा क्या है आपका, ये द श्रोडिंगर इक्वेशन इज फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन आर कॉल्ड वेव फंक्शंस। वेव फंक्शन गिव्स ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी सिस्टम। सिस्टम कौन सा है, कौन सी स्टेट में है, सारी आपको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन उसको वेव फंक्शन से मिल जाएगी। कौन सी एनर्जी स्टेट में है, क्वांटम नंबर क्या होगी उसकी, तो पूरी डिस्क्रिप्शन हमको वेव फंक्शन से मिल जाती है। सॉल्यूशन टू द टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। दो तरह की हम श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ते हैं। एक्चुअल में वेव फंक्शन हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पोजीशन या और टाइम, इन पर डिपेंड करता है। तो हमारी इस तरह से हमारी दो वेव फंक्शंस, दो श्रोडिंगर इक्वेशन आती है। एक में जब हम वेव फंक्शंस को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, टाइम के इंडिपेंडेंट पढ़ते हैं, तब हम इसको श्रोडिंगर इक्वेशन को टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन कहते हैं। और इससे जो हमारा वेव फंक्शन हम जो कंसीडर कर रहे हैं, वो वेव फंक्शन हमारा स्टेशनरी स्टेट वेव फंक्शन कहलाता है। वो टाइम के इंडिपेंडेंट होता है। The solution of the time independent Schrodinger equation are called stationary state wave function because they are independent of time. In Schrodinger's wave model of an atom, the discrete energy level are replaced by mathematical functions psi, which are related to the probability of finding particle at various places. एटम का केस है तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर होगा, कौन से वाले आपके ऑर्बिटल में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। तो ये हमारा पूरा, इसकी भी डिस्क्रिप्शन, इसका भी आपका पूरी डिस्क्रिप्शन हमको किससे मिल जाएगी, आपकी इसके वेव फंक्शन से मिल जाएगी। और उसकी प्रोबेबिलिटी हमारा क्या होता है, साई स्टार साई डीटो, जो कि हमारा क्या मिलता है, हमारा वेव जो मॉडल है आपका श्रोडिंगर का, उससे आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या है, डेल स्क्वायर। डेल इसलिए यूज किया हमने क्योंकि वेव फंक्शन हमारा दो वेरिएबल का है, एक पोजीशन वाले वेरिएबल का और टाइम का। तो अभी हम तो सिर्फ पोजीशन वाले वेरिएबल ले रहे हैं ना, टाइम के वेरिएबल नहीं ले रहे हैं, तो हम इसलिए उसका ऑपरेटर भी फिर पोजीशन का ही रखा हमने। तो हम इसको ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसका पार्शियल डिफरेंशियल वाला इक्वेशन वाला फॉर्म लेते हैं। क्योंकि जब हम फंक्शन को, जो कि दो वेरिएबल का फंक्शन होता है, तो जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो हम पार्शियल डिफरेंशियल लेते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर डेल स्क्वायर, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बजाय डेल स्क्वायर यूज किया, क्योंकि फंक्शन का हमने एक टाइप के वेरिएबल यूज किया है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट या पोजीशन वाले वेरिएबल। -4 पाई स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर साई एक्स, ये हमारा वेव मॉडल से आता है। इसमें लैम्डा क्या है, लैम्डा हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाती है। ये हम पीछे वाले लेक्चर में कर चुके हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा का वैल्यू h अपॉन mv होता है। इसमें h क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है। इस प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड आता है। ठीक है, m मास ऑफ द पार्टिकल, जो भी तुम्हारा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, जो भी है आपका, उसका मास आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसी के अगर हम वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, लैम्डा स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा। लैम्डा क्या है, h अपॉन एम वी, तो लैम्डा स्क्वायर हो गया h स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर। इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, माइनस के डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर साई एक्स इक्वल्स टू -4 पाई स्क्वायर। नीचे लैम्डा स्क्वायर आता, उसकी जगह h स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर वी स्क्वायर आता, तो हमने इस एम स्क्वायर वी स्क्वायर को ऊपर भेज दिया, इसके डिनोमिनेटर में आता ही, तो यहाँ ऊपर चला गया और यहाँ पे साई एक्स आ गया।
तो ये वाले जो हमने अभी इक्वेशन लिखा है, ये वाला इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? जब हमारा फंक्शंस वन डायमेंशन है तो अभी हमारे द अबव इक्वेशन इज वैलिड फॉर वेव फंक्शन इन वन डायमेंशन ओनली। और अगर हमें 3 डायमेंशन वाला केस चाहिए, फॉर 3 डायमेंशन द साई एक्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय साई एक्स वाई जेड। तीनों डायमेंशन के जो वेरिएबल्स हैं आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई एंड जेड, तो उनको हम यहाँ कंसीडर करते हैं। द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, हम इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या है जी आपका, प्लस नहीं सॉरी माइनस कर देते हैं इक्वल करके, माइनस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर वी स्क्वायर। अब ये वी क्या है, तीनों डायमेंशन का लिए है आपका, वी स्क्वायर बराबर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर से अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई। इसको भी अगर आप इधर शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा हमारा ये, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर, ये इधर आएगा प्लस का बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, मैं इसको एम इंटू एम वी स्क्वायर लिख सकता हूँ अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम अगर इसमें क्या करें, अगर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो ऊपर 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे यहाँ 2 आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर की जगह हमने 8 पाई स्क्वायर कर दिया और नीचे एच स्क्वायर इंटू 2 कर दिया, एम इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर कर दिया और साई इक्वल टू 0 कर दिया। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टोटल एनर्जी E और माइनस वी के बराबर, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी होती है E माइनस वी, और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू 1/2 एम वी स्क्वायर, ये E माइनस वी के बराबर। हम इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमको वैल्यू मिलने वाला है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर E माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0। ओके, अब हम इसको और कैसे अरेंज कर सकते हैं। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर E इंटू साई, फिर माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर v इंटू साई इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइंग बाई। अब हम पूरी इक्वेशन में एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करके क्या मिलेगा हमको, या ऐसा करते हैं, रुको, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं कंप्लीट इक्वेशन में, जिसको हम इस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर को हम एच कट स्क्वायर अपॉन 2m भी लिख सकते हैं, क्योंकि एच कट होता है एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 4 पाई स्क्वायर इंटू 2m, 4 एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर बन गया एच कट स्क्वायर, नीचे बचेगा सिर्फ 2m।
ठीक है, इसको हम बाद में कन्वर्ट करेंगे लास्ट में, पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं इन तीनों के साथ एक साथ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई करके, ये बन जाएगा हमारा, तीनों के साथ इंडिविजुअल के साथ आएगा पर हम अभी फिलहाल पूरे के साथ लिख देते हैं, h स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल स्क्वायर। तो इन तीनों के साथ तो मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब इधर प्लस इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर की, ऊपर एच स्क्वायर आ जाएगा, नीचे एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। नीचे जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 पाई स्क्वायर m की नीचे आएगा, तो उसमें 8 पाई स्क्वायर m ऊपर है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ ई साई आएगा। ऐसे ही जब हम इसमें एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा वी साई आएगा, ठीक है। अब हम क्या करें, हम इसमें ऐसा करते हैं, माइनस की मल्टीप्लाई कर दे, क्योंकि हमें एक नई फॉर्म लेके आनी है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर वाली। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में एच कट स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के साथ होता है ये हमारा डेल स्क्वायर दे देगा, ठीक है। तो वाली फॉर्म लाने के लिए हम इसमें पूरे में, इससे हमने माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये हमारा माइनस से बन जाएगा और ये प्लस में बन जाएगा, और ये आपका इक्वल टू 0। इस माइनस वाले को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, ये प्लस का आ जाएगा, और ये माइनस के एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर m को हमने भी यहाँ पे देखो क्या बोला है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, तो एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ये बन गया डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, साई तीनों से हम बाहर कर लेते हैं, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर इंटू साई, ये तो उधर चला गया, प्लस वी इंटू साई इक्वल्स टू ई साई, ये आया। इन दोनों से भी साई को बाहर रख लेते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस वी इंटू साई इक्वल्स टू ई साई। ये इतना वैल्यू हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H कहलाता है। इतना हमारा डेल स्क्वायर था ये, जिसको हमने लैप्लेशियन ऑपरेटर भी बोला था, ये लैप्लेशियन ऑपरेटर, और ये टोटल ऑपरेटर, टोटल का पोटेंशियल एनर्जी V माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर प्लस वी, ये हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में पढ़ा था जब हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था। तो हमारी ओवरऑल श्रोडिंगर इक्वेशन जो आई वो ये आई, एच साई इक्वल्स टू ई साई, ये है हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन। एच हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई हमारा वेव फंक्शन, और ये ई साई, और ये एक टाइप की हमारी कैसी, ये हमारा आइगन वैल्यू इक्वेशन है। एच जब एनर्जी का ऑपरेटर फंक्शन को ऑपरेट करता है, फंक्शन वापस मिल जाता है, उसके साथ एक आइगन वैल्यू ई मिलती है, ये हमारी एक आइगन वैल्यू भी है, और इसी को हम श्रोडिंगर इक्वेशन भी बोलते हैं। ओके, थैंक यू।